भोलेनाथ की त्रिवेणी धाम के इस पावन धरा पर आज के इस रक्तदान शिविर में यहाँ विराज रहे हमारे अग्रज मार्गदर्शक फूड डेयरी चेयरमैन रतन जी जाट साहब, आपके साथ पधारे मंडल के सुवाना के उप प्रधान जी श्याम जी गुजर साहब, तहसीलदार जी, यहाँ से पंचायत समिति सदस्य धाकड़ जी, रामपाल जी। सबसे पहले तो मैं आपकी इस कार्यकारिणी को और आपके इन युवा साथियों को, यहाँ महिलाएं हमारे बहनें भी बैठी हुई हैं बूंदी और जयपुर से जो पधारे हैं अध्यक्ष जी, सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस पुनीत कार्य में आपने हमें आमंत्रित कर कर हमारा मान सम्मान और हमारा जो स्वागत करा है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पुनीत कार्य में हमें भी एक सहभागी बनाया इस त्रिवेणी धाम के इस धरा पर। रामस्नेही ब्लड बैंक टीम फर्स्ट मैंने जो ब्लड डोनेशन कैंप करा था तब मेरे साथ जुड़ी थी। इस तरीके का कैंप हर साल हम करते हैं, इस बार कोरोना की वजह से कैंप नहीं कर पाए और रामस्नेही ब्लड बैंक का हमेशा हमें सहयोग मिलता रहता है। तो पूरी टीम का जो संग्रहण करने यहाँ आई है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और जो युवा साथी, जहाँ तक मैंने देखा कि आपका एक प्रथम कैंप है और जिस रुचि से, जिस बढ़ चढ़ कर हमारे युवा साथी भाग ले रहे हैं वो एक अनुकरणीय उदाहरण है। और ज़्यादातर मैंने देखा कि शायद फर्स्ट टाइम डोनर्स हैं वो। तो एक नई पहल आपने करी है जिसकी आज सबसे बड़ी ज़रूरत है। तो उसके लिए जो रक्तदाता हैं उनका बहुत बहुत साधुवाद, आभार कि इस रक्तदान महादान के इस शिविर में आपने अपना सहयोग दिया। आपके प्रांतीय अध्यक्ष जी जीवन जी एरवाल साहब जो विधानसभा मंडल से आते हैं, आप मेरे को ज्ञापन दे रहे हो। हमारे कल भी आपने देखा होगा प्रदेश में हमारे उपाध्यक्ष, हमारे सम्माननीय किसान केसरी रामलाल जी जाट साहब वहाँ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एकमात्र हमारे निर्वाचित विधायक हैं, पूर्व मंत्री और अभी सरस डेयरी के चेयरमैन है। तो ये ज्ञापन जो आप मेरे को दे रहे हो मैं उनके माध्यम से ही सीएम साहब को पहुँचाऊँगा। कल मातृकुंडिया में एक विशाल सम्मेलन हुआ, आपके सबके पास व्हाट्सएप मीडिया है, सब चीज़ है, संचालन माननीय जाट साहब ही कर रहे थे और सीएम साहब की कितनी नज़दीकी है वो आपने देख ही लिया। पर आपने मेरे को ये सौभाग्य दिया कि इस कागज़ का माध्यम मैं बनूंगा, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिवेणी पे आपने 3 संगम तो करा ही दिए हैं, जाट साहब और गुजर साहब और धाकड़ का 3 का संगम आपने करा दिया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। प्रांतीय सचिव साहब हरिओम जी अहिरवार साहब, प्रांतीय संयोजक हेमराज जी एरवाल साहब, प्रांतीय उपाध्यक्ष राजू जी वर्मा साहब, प्रांतीय कोषाध्यक्ष राजेंद्र जी एरवाल साहब, प्रांतीय संरक्षक जगदीश जी एरवाल साहब, प्रांतीय सह सचिव तुलसी राम जी रहदास साहब, प्रांतीय सलाहकार मंत्री जगमोहन जी एरवाल साहब, प्रांतीय संगठन मंत्री अशोक कुमार जी वर्मा साहब, प्रांतीय महामंत्री महावीर जी एरवाल साहब, प्रांतीय प्रवक्ता घनश्याम जी एरवाल साहब, प्रांतीय मीडिया प्रभारी राम स्वरूप जी और आईटी सेल के, अभी मैंने नाम भी पूछा था, भाई सामने खड़ा है हेमराज एरवाल। इसमें आपने जो ये मेरे को दिया है ज्ञापन, इसमें सबसे ऊपर सबसे पहला शब्द है वो है शिक्षित बनो। तो सारी जो समस्याएं हैं उसका निदान इसमें है। दूसरा आपने लिखा है इसमें संगठित बनो, ये मूल ताकत है, संगठन में ही शक्ति है। और तीसरा आपने लिखा है संघर्ष करो।
शिक्षित और संगठित होने के बाद भी संघर्ष अपन को करना पड़ेगा कि जिस जगह जिस धरा पर हम आए हैं उसमें हमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो फोटो लगाया है भीमराव अंबेडकर जी का आपने फोटो लगाया है। स्वतंत्रता के बाद अब कितना कहानी है, कितना सही है। एक पत्रकार स्वतंत्रता के बाद रात में सर्वे के लिए निकला, नेहरू जी के वहाँ गया।